नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ ऋतिका थपलियाल और स्वागत है आप सभी का हमारे साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा। उत्तर प्रदेश में कल का दिन बहुत खास होने वाला है। कल योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। वहीं इस मौके को खास बनाने के लिए पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है। कल लखनऊ के कान्हा स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ दूसरी बार प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं के अलावा बॉलीवुड के भी कई सितारों के नाम सामने आ रहे हैं। वहीं विपक्ष अब शपथ ग्रहण को लेकर दूरी बनाए हुए है, चाहे अखिलेश यादव की बात करें या मायावती की। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने साफ कर दिया है कि इस बार समारोह का हिस्सा वे नहीं बनने वाले हैं। बताया जाता है कि मुलायम सिंह यादव भी इस बार समारोह से दूरी बना सकते हैं। बात अगर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की करें तो योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर अभी खुलकर कुछ नहीं बोला है। अब भला कल शपथ ग्रहण है, लेकिन विपक्ष अभी से ही भरपूर सियासत के साथ मैदान जंग में आ गया है। देखना होगा कि कल विपक्ष में कौन कौन से नेता शामिल होते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। राज तिलक की तैयारी, सियासत है भारी। इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ तमाम राजनीतिक दल इस वक्त यहाँ पर जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है हमारे साथ। कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी से आशीष सिंह हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से हमारे साथ प्रितपाल सिंह सलूजा जुड़ रहे हैं, आपका बहुत स्वागत है हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और समाजवादी पार्टी से हमारे साथ एसके मेहंदी इस वक्त जुड़ रहे हैं, आपका भी बहुत स्वागत हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रचंड बहुमत की सरकार के साथ में जो है अपना शपथ ग्रहण करेंगे। इसी को लेकर के सभी का एक एक कमेंट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आशीष सिंह भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आपके पास में आ रही सर। आशीष जी भाजपा से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आवाज आ पा रही है सर मेरी आप तक? आम आदमी पार्टी के पास में आ रही हूँ प्रितपाल सिंह सलूजा। इतना भव्य तरीके से, जिस तरीके से ये शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है, क्या लग रहा है किस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको देख रही है? क्या 24 की तैयारी है क्या? आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? मेरी आवाज आ रही है आपको? जी, अब रखिए अपनी बात को। मैं ये कह रहा था कि योगी आदित्यनाथ जी को दूसरी बार रिपीट करने का मौका मिला। उत्तर प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया। साथ में उन्हें यह भी बताया कि सावधान हो जाओ। तकरीबन 50 से 58 सीटें इनके कम की। इनके उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी को हराया। तकरीबन 10 से 11 मंत्री यहाँ इनके हारे हैं। इसमें इतना भव्य सम्मेलन कर इतना बड़ा कार्यक्रम करके और इतना महिमा मंडप करके किसी कार्यक्रम को करना, जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद करना, इसको हमारी पार्टी सही नहीं मानती। बहुत साधारण तरीके से इनको शपथ ग्रहण करना चाहिए था और जनता को बताना चाहिए था, संदेश देना चाहिए था जनता को कि हम जो इस समय महंगाई की मार जनता झेल रही है। कल ही आपको बता, अभी 2 दिन पहले सिलेंडर के रेट अचानक 50 रुपए बढ़ गए। 80 पैसे करते हुए तकरीबन 2 रुपए के आसपास पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ चुके हैं। तो इस समय जनता त्राहिमाम है वैसे ही आपकी। तो योगी आदित्यनाथ जी को कम से कम संवेदना दिखानी चाहिए थी इसमें। मैं तो देख रहा हूं, मैं चूंकि लखनऊ राजधानी में हूं, इस समय अरबों खरबों रुपए के कम से कम एडवर्टाइजमेंट कर दिए गए। जो एक होर्डिंग मेट्रो की 25 से 40 हजार रुपए की आती है, उस पर तकरीबन आप अवध चौराहे से लेके एयरपोर्ट तक देख लेंगे तो कोई ऐसा खंबा नहीं जिसमें उनके वो लगे नहीं होर्डिंगे। तो ये जनता के पैसे को बर्बाद करने का संदेश देना चाह रहे हैं। आने वाले 5 साल क्या इसी तरह से लूटा जाएगा जनता को? जनता को हर चीज महंगी दी जाएगी और अपनी सुविधाएं की जाएंगी। तो ये सब चीजें जो लग रही है टैक्स के पैसों से न लगाए। सवाल आपसे ही पूछ रही हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, 5 राज्यों में चुनाव, 5 में से 4 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बेहद खुशी का माहौल है, ऐतिहासिक जीत है। अगर उत्तर प्रदेश की भी बात की जाए, ऐतिहासिक जीत है और 37 साल बाद कोई पार्टी दोबारा से सत्ता में आ पाई है, एक के बाद दोबारा से सत्ता में आ पाएगी, बड़ी बात है। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के भी एक बड़ा जश्न देखने को मिल रहा है। कान्हा स्टेडियम की बात करें, 75,000 सिटिंग जो है ऑडियंस के लिए भी वहां पर बनाई गई है, लिस्ट तैयार हो गई है। किस तरीके से देख रहे हैं? ऐतिहासिक जीत है भाजपा की। प्रितपाल सिंह, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 2014 में पूरी तरह वजूद में आई देश में,
और 2018 आते आते तकरीबन देश के 28 में से 21 राज्यों में इनकी सरकार थी। कहीं खुद थे, कहीं सहयोगी दल के साथ थे। आज की डेट में मात्र 17 जिलों में इनकी सरकारें हैं। 17 राज्यों में इनकी सरकारें हैं। तो ये कम हुए हैं, बढ़े नहीं है। अभी भी इनको अगर मैंडेट मिला है वो फ्रैक्चर मैंडेट मिला है। जो पिछली तरह से इनको जो पिछली जीत मिली थी वो जीत कहां मिली इनको। तो भारतीय जनता पार्टी को कहना कि प्रचंड बहुमत से उत्तराखंड में 4 बार इन्होंने 4 सीएम अपने बदले, 4 सीएम चेहरे बदल दिए इन्होंने। गुजरात के अंदर इन्होंने 1 सीएम आनंदीबेन पटेल को हटाया वहां से। तो भारतीय जनता पार्टी अंदर खाते तो समझ चुकी है कि जनता का मूड अभी ठीक नहीं है। उसके बावजूद भी ये 2024 का शंखनाद बजाने के लिए इन्होंने इस तरह का माहौल बनाया है। मैं हाथ जोड़ के बेनती करूंगा योगी आदित्यनाथ जी, अगर इस चैनल को देख रहे हो, कम से कम इस तरह का जनता का पैसे को ना उड़ाएं। जनता वैसे त्राहिमाम है, एक गरीब की थाली में वैसे खाना भोजन कम हो गया है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महंगाई पे कंट्रोल करें। आप उत्तर प्रदेश में सिलेंडर को कम कर दें, 50 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाया, 50 रुपए आप सब्सिडी दे दीजिए, बढ़ने मत दीजिए। ये काम होना चाहिए था। मगर योगी आदित्यनाथ जी अपने शपथ ग्रहण, मात्र एक शपथ ग्रहण जहां पे होना, जहां पे सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ग्रहण करना है, वहां पे इतना पैसा लगाकर ये क्या साबित करना चाह रही है, ये मुझे बता। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास। प्रितपाल सिंह सलूजा जी, कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही हूँ। वर्चस्व पांडे जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? यही सवाल है आपका, क्या 2024 की तैयारी चल रही है क्या? जिस तरीके से भव्य आयोजन को देखा जाए, 75,000 सिटिंग वहां पर जो है अवेलेबल है। इकाना स्टेडियम की अगर हम बात करें, बॉलीवुड स्टार्स वहां पर पहुंच रहे हैं, जो है जहां पर भाजपा की सरकारें हैं, मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं, शीर्ष नेतृत्व वहां पर पहुंच रहा है। किस तरीके से देख रही है कांग्रेस पार्टी? वर्चस्व पांडे जी, म्यूट है आपका माइक, अनम्यूट करें प्लीज। वर्चस्व पांडे जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो, आवाज जा रही है? जी, रखिए अपनी बात को। मैं भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता और हजारों नेताओं को इस बात की बधाई दूंगा कि वो इतनी बड़ी जीत के साथ फिर से उत्तर प्रदेश में रिपीट किए हैं। उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ में जिस तरीके का ये जश्न मना रहे हैं उसके बारे में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा। आज निगेटिव बातें ना करते हुए बस इतना बताना चाहूंगा कि जब पहले के टाइम में हमारे जो मुगल होते थे, जब वो कहीं पे जीत एक डांसर आते थे, एक से एक आयोजन होते थे, तो उसी प्रकार की उन्हीं की नीति पे चल रहे हैं लोग। कहने के लिए तो ये मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन इनकी नीति पूरी वही है, फूट डालो, देश बांटो और राज करो। तो जनता के टैक्स इस तरह दुरुपयोग करना, ये भाजपा से अच्छा कोई नहीं समझ सकता, चाहे वो चुनाव के पहले हो या चुनाव के बाद हो। ये सिर्फ और सिर्फ जनता के टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक से आयोजन होते थे, तो उसी प्रकार की उन्हीं की नीति पे चल रहे हैं। वही है, फूट डालो, देश बांटो, राज ठीक है, मैं आपके पास में जो है लौटूंगी। वर्चस्व पांडे जी, मैं समाजवादी पार्टी के पास में आ रही हूँ। एसके मेहंदी जी, स्वागत है आपका। किस तरीके से देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार का कल जो है शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है? इतना भव्य समारोह इकाना स्टेडियम में कल देखने को मिल रहा है, जहां कई तरह के लोग शामिल हो रहे हैं, बड़े बड़े लोग वहां पर शामिल हो रहे हैं, अमित शाह, मोदी। वहीं अगर बात की जाए तो बॉलीवुड स्टार्स भी वहां पर शामिल हो रहे हैं। किस तरीके से देख रही है समाजवादी पार्टी? अब समाजवादी पार्टी क्या देख रही है? समाजवादी पार्टी तो हमेशा जनतांत्रिक मूल्यों पर, हमेशा जन आकांक्षाओं पर बढ़िया करने की उसने हमेशा कोशिश किया है और आगे भी करती रहेगी। और जो भारतीय जनता पार्टी को जनादेश मिला है, ये धोखे का जनादेश है। इसमें जनता की जन भावना नहीं है और न जनता के चेहरे पे मुस्कुराहट है, न गरीब के चेहरे पर मुस्कुराहट है, न नौजवान के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये जनता उत्तर प्रदेश की अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। कैसी बात कर रहे हैं सर? प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, प्रचंड बहुमत मिला है 4 राज्यों में। उत्तर प्रदेश की बात की जाए, प्रचंड बहुमत मिला और आप कह रहे हैं कि जनता ठगा महसूस कर रही है अपने आप को। निश्चित रूप से मतलब आप जनता के जनादर पर कहीं ना कहीं सवाल उठा रहे हैं एसके मेहंदी जी? नहीं, देखिए ऐसा है, आप पहले हमारी भावना को आप समझिए। मैं पहले भी चुनाव कई बार हारा हूं, कई बार हमने सरकार बनाई है। ऐसा तो है नहीं
कि आज पहली बार ऐसा मौका। देखिए, जब जनता की आकांक्षाओं पर आप खरे नहीं उतरते हैं, जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखकर आप शासन नहीं करते हैं, उसके बाद जब आप चुनाव में जाते हैं, धर्म जात संप्रदाय के नाम पर आम जनता को गुमराह करने में जब आप कामयाब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता अपने आप को ठगी हुई इसलिए महसूस करती है क्योंकि जनता तो आपके खिलाफ थी। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह रहा हूं, हमारा 11% मत बढ़ा, 43 सीट से हम 111 सीट हो गए। जनता ने उनको कम किया, हमको बढ़ाने का काम किया। लेकिन जिस तरीके की स्थितियां पैदा करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव जीतने का काम किया है, इससे आम जनता खुश नहीं है। इस बात को स्वीकार लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये प्रमाण आपको इसलिए मैं आपको दे रहा हूं कि आम जनता के बीच में अपने न्यूज चैनल के लोगों को भेजकर जरा व्यूज ले लीजिए। जिस तरीके से उन्होंने धोखाधड़ी किया, जिस तरीके से इन्होंने आम जनता को गुमराह किया और जिस तरीके से काउंटिंग में इन्होंने अपने पावर का, अपने प्रभाव का दुरुपयोग किया, इससे आम जनता पूरी तरीके से निराश है। क्योंकि देश की जनता बड़ी भोली भाली जनता है। आमतौर पे बहुत सारी चीजों पर गलतियां होने के बाद वो महसूस करती है। आज हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, जिस तरीके से चुनाव जीतने के बाद आम जनता के बीच में जाते थे जनप्रतिनिधि, इस बार क्यों नहीं गए? इस बार जाना चाहिए था, लोगों के बीच में जाना चाहिए, मिलना चाहिए था। चुनाव जीतने के बाद लोग घर में दुबक के बैठे रहे, कहीं ना कहीं इनकी जीत पर संशय है। ठीक है। बीजेपी से आशीष जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष सिंह जी, स्वागत है आपका। इसी सवाल के साथ में आपके पास में आ रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिस तरीके से सवाल समाजवादी पार्टी से अगर बात की जाए या वर्चस्व पांडे जी से सवाल हमने पूछा, तो वर्चस्व पांडे जी का कहना था कि जिस तरीके से मुगल शासन के दौरान चल रहा था, इसी तरह से तानाशाही की सरकार का दर्जा वो कहीं ना कहीं भाजपा को देते हैं। वहीं अगर एसके मेहंदी की बात की जाए, उनका साफ तौर पर ये कहना है कि तानाशाही की सरकार है, सांप्रदायिक मुद्दों पर जो है चुनाव कहीं ना कहीं आप जीते हैं, जनता ठगा महसूस कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को कर रही है। क्या कुछ कहेंगे आशीष सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार जी। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत सरकार बनने की आपको बधाई और शुभकामनाएं। और जो ये विपक्ष के लोग कह रहे हैं तानाशाही और हिटलरशाही और मुगल शासन की बात कर रहे हैं, ये लोग, ये बिल्कुल गलत इनका तथ्य है, इनका कथन है, इनका प्रश्न है, इनका सवाल, इनका जवाब। खुद अपने आप में ये लोग भ्रमित हो चुके हैं। इनके पास कुछ ऑप्शन कहने के लिए शब्द इनके डिक्शनरी में, इनके दिल दिमाग में बचा ही नहीं है। ये लोग कहे क्या? ये लोग तो हवा में उड़ रहे थे, हवा की बात कर रहे थे, ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार जो बनी है, वह अपने सरकार की जो नीतियां हैं, जो कार्य पद्धति है, जो जनमानस में सेवा कार्य किया गया है, उस बल पे सरकार बनी है। भारतीय जनता पार्टी के हर नेता, हर कार्यकर्ता ने, हर बूथ स्तर के कार्यकर्ता ने जनता के बीच जाकर जनता की समस्या को सुना है, जनता की बातों को ध्यान से सुनकर मनन करके उसका हर समुचित समाधान कराने का प्रयास किया है और आगे भी प्रयास करता रहेगा। इसी बलबूते पर हमारा बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता काम करता है। इसी बलबूते पर हम 2027 में भी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। और लोग बस 2027 में तो बोलने के लिए कुछ ऑप्शन मिलेगा, जैसे बसपा का खाता नहीं खुला, सपा का देख लीजिए क्या हाल है, पिछली बार क्या हाल था, इस बार भी क्या हाल है देख लीजिए, कांग्रेस का हाल देख लीजिए। ये सब यूपी से जाने वाले हैं, सपा बसपा कांग्रेस का नाम मिटाने वाले हैं और योगी जी फिर से आने वाले हैं। और कल देखिए आप जो है शपथ ग्रहण लेंगे। हेलो, हाँ बिल्कुल आशीष हमारी बात सुन पा रहे हो? आशीष, हाँ बिल्कुल आपकी आवाज आ पा रही है। एक और सवाल मैं आपसे ले लूं, जिस तरीके से इतना बड़ा भव्य समारोह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जहाँ कई बड़े दिग्गज शामिल हो रहे हैं, बॉलीवुड स्टार्स शामिल हो रहे हैं, क्या मतलब है इतना बड़ा जो कि भव्य सम्मेलन हो रहा है? भाई ये देखिए, प्रदेश की संपूर्ण उत्तर प्रदेश की जनता के लिए खुशी का माहौल है, गर्व का विषय है हम सभी के लिए। इसमें अतिथि देवो भव, किसी भी उस समारोह में बुलाया जाए तो अतिथि होता है, अतिथि देवो भव, हमारे यहाँ ये परंपरा है। भाई आप कोई भी कार्यक्रम कोई भी करते हैं तो उसमें अतिथियों को बुलाते हैं ना, तो इसमें लोगों को नाराजगी क्या है? मतलब दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है
आशीष जी, दिल्ली का रास्ता लखनऊ से जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं है 2024 की तैयारी तो नहीं कर रही भाजपा? दिल्ली का रास्ता लखनऊ से भी जाता है और संपूर्ण भारतवर्ष के हर प्रदेश से भी जाता है। और आप देखते रहिएगा 2024 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री बनेंगे और संपूर्ण भारत का समूचा जनमानस, समूचा राज्य जो है उनको पुनः प्रधानमंत्री बनाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल और ऐड कर लेती हूँ। कांग्रेस पार्टी का कहना है, वर्चस्व पांडे जी कह रहे हैं कि आप जो है जनता का पैसा कहीं ना कहीं बर्बाद कर रहे हैं। इतने बड़े सम्मेलन, इतना बड़ा जो ये भव्य समारोह आप करा रहे हैं। कांग्रेस के भाई साहब से पूछिए कि जनता का पैसा कांग्रेस कितना बर्बाद की 65 साल में, पहले उसका हिसाब तो दे। अगर समाजवादी वाले भी कहते कह दीजिए सफाई का तो नाच तो गुजरा और आता कोई आयोजन नहीं हो रहा। ये तो मुख्यमंत्री का शपथ समारोह हमारे मुख्यमंत्री जी वैसे सादगी ऐसी सादगी पसंद रहती है, कम से कम खर्च में काम करते हैं। उनकी तरह जो है मुख्यमंत्री बनने के बाद नई नई गाड़ियां इनके कार्यकालों की तरह मुफ्त नहीं कराते हो। और शपथ ग्रहण समारोह मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का जहां के नाम राज्य की स्थापना हो रही है, तो भाई आयोजन होगा तो भव्य ही आयोजन होगा। भगवा राज कायम है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं आपके पास में आऊंगी। प्रितपाल सिंह सलूजा, आपके पास में लौट रही हूँ। इसी अनम्यूट कर लें आप। आशीष जी, आप भी अपना माइक जो है अनम्यूट करें और आगे बढ़ते हैं। एसके मेहंदी जी, आपके पास में आ रही हूँ। अखिलेश यादव तो साफ मना कर रहे हैं समारोह में सम्मिलित होने के लिए। क्या आमंत्रण आएगा तो भी नहीं जाएंगे? ऐसी क्या नाराजगी सर? सबसे पहली बात तो ये है, ये जो समारोह हो रहा है इसमें जनता की गाढ़ी कमाई, जो जनता की कीमती कमाई है उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकारी धन को लुटवाने में इनको महारत हासिल है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पर इन्होंने जिस तरीके से एक लकीर खींची है, मैं ये कह सकता हूं कि ये कोई भी काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं, अभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र बोल रहे थे, कुछ लोग ऐसे हैं जो सही साबित उसको कर ही देंगे कि नहीं साहब ये सही है। लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई, आज उत्तर प्रदेश बेरोजगारी से, बदहाली से जूझ रहा है, किसान परेशान है, नौजवानों के पास रोटी का इंतजाम नहीं है, अस्पतालों में दवाएं नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, मैन पावर नहीं, इक्विपमेंट नहीं है। आज पूरी तरीके से बदहाली से जूझ रहा है उत्तर प्रदेश। आज ये जो गाढ़ी कमाई जनता की है, ये जनतांत्रिक तरीके से आम जनता की बेहतरी के लिए अगर ये पैसा खर्च होता तो मुझे अच्छा लगता है। योगी आदित्यनाथ जी पुनः मुख्यमंत्री बनने पर मेरी उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और मैं अपेक्षा करता हूं कि जन आकांक्षाओं पर वो इस सरकार में, पिछली सरकार में तो खरे नहीं उतरे, लेकिन इस सरकार में वो खरे उतरेंगे और सरकारी खजाने का जो बंदर बाट हो रहा है इस पर अंकुश भी लगाने का काम करेंगे। ठीक है। और नंबर दूसरी बात ये, एसके मेहंदी जी, एक और सवाल मैं आपसे ले रही हूँ यहाँ पर। जब अगर पूर्व की बात की जाए, जो पहली बार योगी आदित्यनाथ ने जब जो है मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण किया, उस समय तो आपके लोग वहां पर शामिल हुए थे, चाहे मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, अखिलेश यादव की बात की जाए। लेकिन इस बार क्या ऐसी नाराजगी है सर? इस बार क्यों नाराज हो गए इतना ज्यादा? यही बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पिछली बार हमको आशा थी कि जो काम हमने किया, जो काम अधूरा है, आने वाले दिनों में जो सरकार आएगी वो करेगी काम, जन तांत्रिक तरीके से आम जनता की जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बेहतरी का काम करेगी। लेकिन ये तो सरकार पूरी तरीके से फिसड्डी साबित हुई। जिस तरीके से कोरोना काल में अपने लोगों ने गंगा के किनारे देखा, जिस तरीके से बेरोजगारों ने जब रोजगार की बात किया, इस बार इसके मेहंदी जी, मेरी बात नहीं, प्लीज नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए पहले। मैं पहले डिबेट में, समझ लीजिए कि चुनाव के बाद में किसी पहले डिबेट में मैं शामिल हो रहा हूँ, यकीन मानिए आप। मैं एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जब बेरोजगारों ने रोजगार की बात किया तो विधान भवन के सामने उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई। जब महिलाओं ने अपने अधिकार क्षेत्र की बात किया तो उनके ऊपर पानी की बौछारें डाली गई, उनके ऊपर लाठियां बरसाई गई।
किसानों ने जब अपने हक की बात किया तो उनके ऊपर गाड़ियों से उनको रौंदा गया, गाड़ियां दौड़ाएगी। किसान जब अपने हक की बात करता है तो उसको बेरहमी से पीटा जाता है। कहीं ना कहीं हम समाजवादी लोग, क्योंकि जनता के और लोकतंत्र के असली पैरोकार हम ही लोग हैं, तो जिस तरीके से विगत 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने आम जनता के लिए कृत किया, उससे कहीं ना कहीं हमारे मन में निराशा है। पिछली बार तो हम इसलिए शामिल हुए थे कि आने वाले दिनों में ये बेहतर काम करेंगे, लेकिन उन्होंने बेहतर काम नहीं किया। सत्ता में ये पुनः आसीन हुए हैं, इसके लिए मेरी शुभकामनाएं। लेकिन ऐसी सरकार जिसमें आम जनता की जन भावना का कोई स्थान नहीं हो, ऐसे समारोह में हमको शिरकत नहीं करना है। बिल्कुल, लेकिन एसके मेहंदी जी, एक छोटा सा सवाल आपसे ले रही हूँ। कुछ तो अच्छा काम किया होगा जिन जिन आरोपों को आप लगा रहे हैं भाजपा के ऊपर, लेकिन जनता ने तो खारिज करके एक बार फिर से प्रचंड बहुमत दे दिया उनको, बीजेपी को। जनता ने किन स्थितियों में बहुमत दिया है? इन्होंने धोखा दिया है आम जनता को। जिस तरीके से ईवीएम के साथ धोखाधड़ी की गई, जिस तरीके से ईवीएम की घोटालेबाजी की गई, जिस तरीके से डीएमएसपी सरकार के संरक्षण में ईवीएम को इधर से उधर हेराफेरी कर रहे थे, जिस तरीके से पोस्टल बैलेट पकड़े जा रहे थे, भारतीय जनता पार्टी अपने गिरबान में खुद झांके। अगर सही तरीके से मैंडेट की बात करें तो इनको 50 सीट भी नहीं मिली है, लेकिन इन्होंने पूरी तरीके से देश के कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को हाईजेक कर लिया है। उसी हाईजेक का परिणाम है कि पुनः एक बार सत्ता में आ गए हैं। जनता ने तो इनको नकार दिया। अब आप समझिए, अब आप मोटी बात समझिए, पोस्टल बैलेट में जो वोट हुआ है उसमें हम 303 सीट जीते हैं, उसमें हम 303 सीट जीते हैं और 51% से ज्यादा मत हमको मिला है। लेकिन जिस तरीके से इनकी सरकारी मशीनरी ने धोखाधड़ी किया, चीटिंग किया, ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास एसके मेहंदी जी, लौट रही हूँ, फौरन लौट रही हूँ आपके पास। कांग्रेस पार्टी के पास वर्चस्व पांडे जी, आपके पास इसी बड़े सवाल के साथ पे मैं आ रही हूँ। चुनाव के बाद ना तो राहुल गांधी सामने दिखे, ना प्रियंका गांधी सामने दिखी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए, नरेंद्र मोदी गुजरात का दौरा करते हैं, इतना भव्य समारोह हो रहा है, फिर आप कहेंगे कि जनाधार आपको नहीं मिला। अब जनता के बीच में कहाँ जा रहे हैं वर्चस्व पांडे जी? देखिए, जैसे कि आप जान रहे हैं कि 5 राज्य के चुनाव में कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है। वर्चस्व पांडे जी, कांग्रेस क्यों नहीं दिख रही है धरातल पर? जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग 5 राज्यों के चुनाव हार गए हैं। ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी आत्मचिंतन के तौर पर हमारी बड़े नेताओं की कर रही है और जल्दी हम लोग ग्राउंड पर आपको अच्छे परफॉर्मेंस करते हुए दिखेंगे। पहली बात रही। दूसरी बात, आप कह रही जनाधार हमारे साथ नहीं, जनाधार हमारे साथ है, लेकिन इस बार जिस सरकारी तंत्रों का यूज करके भारतीय जनता पार्टी ने देश और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का काम किया है, क्योंकि वो अपने पोस्टरों पे बताते रहे कि हम गुंडा राज हटाए हैं और हम आए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि इन्होंने गुंडा राज के नाम पर अपनी सीधी तौर पे जो नस थी उसको निकाला, कुछ लोगों को टारगेट करके। अगर आप देखें तो इनके पार्टी के स्वयं के एमएलसी और विधायक जो गुंडे हैं, जैसे ब्रजेश सिंह हो गए, धनंजय सिंह हो गए, इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करते। धनंजय सिंह एक नामी बदमाश है और वो क्रिकेट खेलते हुए स्टेडियम में है, उनको पुलिस खोज नहीं पा रही है। तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ एक जाति सरकार है, इसलिए हम जानते हैं कि आने वाले समय में ठीक है, मैं लौटूंगी। संपर्क कहीं ना कहीं वर्चस्व पांडे जी से हमारा टूट रहा है। आगे बढ़ते हैं। आशीष सिंह जी, आपके पास मैं इसी सवाल के साथ में आ रही हूं कि विपक्ष, अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए, अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव और वहीं अगर मायावती की बात की जाए, साफ तौर पर नहीं कहा है, समारोह पर सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं? उनका कहना है आमंत्रण देने के बाद भी नहीं पहुंचेंगे। ऐसी नाराजगी क्यों, किस तरीके से देख रही है भाजपा? आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? आशीष सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच। आशीष जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आ रही। जी, रखिए अपनी बात को सर।
अभी सपा से जो भाई कह रहे थे और बार बार ये बधाई दे रहे हैं, और आप भी इनसे प्रश्न किया ही कि जो है अगर ऐसा भाजपा का काम होता और भाजपा से लोग परेशान होते भाजपा के शासनकाल में, तो सरकार पुनः क्यों बनती। और ये भी कई बार बधाई भी दे रहे हैं और कई कमियां भी गिना रहे हैं। अगर इतनी कमियां हमारे सरकार के कार्यकाल में रही होती, इन्होंने कोरोना का मुद्दा उठाया और गंगा जी की में जो लाश प्रवाहित हुई उसका मुद्दा उठाया, मेडिकल स्वास्थ्य का मुद्दा उठाया, ये सब बिल्कुल जो है निराधार मुद्दा है इनका, जो है कोई आधार ही नहीं है। और अब ये जो पिछली बार रोए थे 2017 में ईवीएम मशीन का रोना, इनके मुखिया भी रो रहे हैं, ये भी रो रहे हैं। अरे भाई ये सिंपल सी बात है कि ईवीएम मशीन का रोना आप ये पहले से ही सबको पता था, पूरे देश को प्रदेश को, कि ये लोग हारेंगे तो ईवीएम मशीन का रोना रोएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का काम अगर इतना गलत होता तब फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार, पूर्ण बहुमत की सरकार फिर से न बनती। जनता उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के काम से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता एकदम खुश है, खुशहाल है। और उत्तर प्रदेश में राम राज्य की स्थापना हो गई है। देखते रहिएगा, सबका साथ सबका विकास, यह जो है सपना साकार हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और मैं इन तीनों लोगों को कहना चाहूंगा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, फिर से कह रहा मैं दोहरा रहा हूं तीनों अपने भाइयों को, कि सपा, बसपा, कांग्रेस का नाम मिटाने के लिए योगी जी फिर से आए हैं। ये लोग लिख लें। और इसके पहले जब बाढ़ का समय था, बरसात में, तो एक सपा से भाई साहब डिबेट कर रहे थे आपके ही चैनल पे, और मैंने कहा था कि 2022 का चुनाव जब होगा मार्च में, तो देखते रहिएगा, हवा में आप उड़ जाएंगे। और हुआ वैसे ही। शायद आपको याद होगा, आप मेरा पुराना वीडियो उठा के देखेंगे अपने चैनल पे, तो आपको मेरी आवाज सुनने को मिलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन एक सवाल ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से एसके मेहंदी, आवाज थोड़ा आपकी कम आ पा रही मैम। एसके मेहंदी जी कह रहे हैं कि पहले जो है शामिल हुए थे, चाहे अखिलेश यादव की बात की जाए, अगर मुलायम सिंह यादव की बात की जाए, लेकिन इस बार इसलिए कहीं ना कहीं शामिल नहीं हो रहे हैं क्योंकि निराश है आपसे। का कहना है कि पहले हमें लगा था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ करेगी, लेकिन कुछ नहीं किया 5 साल के कार्यकाल में, इसलिए नाराज है, इसलिए नहीं पहुंच रहे आपके सम्मेलन में। सर, अनाथ प्रवाद बच्चे हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या क्या ये लोग बोले हैं, जहां भिजवा देंगे वो भिजवा देंगे, ये जांच करवाएंगे, वो वापिस में निकलवाएंगे। अब टोटी चुराने वाले जैसे लोग, टोटी उखाड़ के ले जाने वाले जैसे लोग कहां मंच पर आएंगे और जनता के सामने आएंगे। इनके चेहरा दिखाने लायक बचे ही नहीं है, कहां से आएंगे? झूठे मुंह पिटपिटाई करेंगे क्या ये लोग? और भाई निमंत्रण सबको दिया जाता है, मर्जी आपकी है, आपको निमंत्रण दिया गया, आमंत्रित किया गया। आप ये नहीं कह सकते कि हमने आपको आमंत्रित नहीं किया। अब इच्छा आपकी है, मर्जी आपकी है कि आप आओगे निमंत्रण में, नहीं आओगे, आपका अपना विषय है। आशीष सिंह जी, प्रताल सिंह सलूजा जी, आपके पास में आ रही हूँ। प्रताल जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है। प्रताल सिंह सलूजा जी, वहीं आम आदमी पार्टी की बात की जाए, अगर पंजाब की बात की जाए, पंजाब में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की सरकार आ गई है और कई बड़े प्रस्ताव भी सामने आ रहे हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल जो है लगातार भाजपा पर सवाल उठा रही है, भाजपा पर लगातार हमलावर हो रही है कि पंजाब में हमने काम भी शुरू कर दिया है, हमने जनता की सेवा भी शुरू कर दी है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी तक अपनी शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा नहीं कर पाई है। हाँ बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने इस बात को कहा कि आम आदमी पार्टी ने प्रचंड बहुमत प्राप्त किया है पंजाब के अंदर। पंजाब की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, हमको इसका घमंड नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेवारी पंजाब की जनता ने हमारे सर पे रखी है। पिछली साल भाजपा बादल की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, उन्होंने लूटा ही है पंजाब को। तो पंजाब ने हमें मौका दिया, हम लोगों ने तुरंत 16 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह कर लिया, 17 तारीख को हमारा मंत्रिमंडल भी तैयार हो गया। अब हम पूरी तरह से वहां पे एक्शन मोड पे आ गए। हम लोगों ने अभी करीबन 1 हफ्ता भी मेरे ख्याल से सरकार को बने नहीं हुआ है, हम लोगों ने कई काम वहां पे
घोषणा भी कर दी सब चीजों की। सबसे पहले हम लोगों ने जो घोषणा की वो संविधान रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की मूर्ति और भगत सिंह जी की मूर्ति, महाराजा रंजीत सिंह जी की जो महाराजा जो राजा थे हमारे, उनकी वहां पे मूर्तियां लगाने के लिए उन्होंने कहा कोई भी मुख्यमंत्री की मूर्ति नहीं लगेगी, कोई भी प्रधानमंत्री को वहां पे किसी और की मूर्ति वहां पे नहीं लगेगी। सब इन्हीं ने जिन्होंने सपना देखा था कि भगत सिंह जी ने कल ही अभी 23 तारीख को निकला है जब उन्होंने फांसी को चूम कर अपने गले में डाला था, सुखदेव सिंह जी ने, राजगुरु जी ने, भगत सिंह जी ने। वो सपना हम साकार करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी के रूप में पंजाब के अंदर। उसकी शुरुआत हम लोगों ने कह दी। एंटी करप्शन हम लोगों ने एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया। तो 35,000 जो नौकरियां जो हमारी संविदा पे थी, वहां पे लोग लाठियां पहने हमारी खा रही थी, हमारे भाई वहां पुलिस की लाठियां खा रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, उनको हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से बहाल करने के लिए, पक्की नौकरी करने के लिए विधानसभा में इसका बिल लाने के लिए तैयारी भी कर दी है। ये आम आदमी पार्टी का काम था। तो अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात को कहा कि भाई प्रितपाल सिंह सलूजा जी लौटूंगी इसी सवाल के साथ भाजपा के पास में। आशीष सिंह जी आपके पास में इसी सवाल के साथ में आ रही हूँ। आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है और अरविंद केजरीवाल लगातार आप पर हमला बोल रहे हैं कि पंजाब में हमने काम भी शुरू कर दिया, बिल पास करने की बात वहां पर कर रहे हैं, बड़े बड़े घोषणा उन्होंने कर दी, लेकिन आप जो भारतीय जनता पार्टी आखिर इतनी देरी क्यों कर रही है सर? उन्होंने जनता की सेवा भी शुरू कर दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना शपथ ग्रहण समारोह भी पूरा नहीं कर पाई है। इतनी देरी क्यों आखिर? आशीष जी मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? माइक आपका म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। हाँ अच्छी आई आवाज मैम जी। सवाल बताएं। जी बताएं। मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया मैम, अभी आवाज आई आपकी। जी आशीष जी, ये बड़ा सवाल है। आम आदमी पार्टी से जो है अरविंद केजरीवाल लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हो रहे हैं। उनका कह रहा है कि पंजाब में हमने काम भी शुरू कर दिया है, जनता की सेवा शुरू कर दी है, घोषणा उन्होंने कर दी है, बड़ी बड़ी घोषणाओं की बात वो कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी शपथ समारोह भी अपना पूरा नहीं कर पाई है। आखिर इतनी देरी क्यों सर? अरविंद केजरीवाल जी के पास तो कोई काम है नहीं। उनको जो है अपना दिल्ली और पंजाब में मत है, वहां जो है उनकी सरकार बन गई, उसके लिए उनको बधाई। अब उत्तर प्रदेश में देरी क्यों हो रही है वह उनको सोचने का विषय नहीं है, या कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मुख्यमंत्री जी हमारे जो है संत है, संत परंपरा के हिसाब से जो है वो तिथि साहित्य मुहूर्त के हिसाब से शपथ ग्रहण अपना लेंगे, करेंगे। उसकी व्यवस्था जो हमारे यहाँ पहले से भी सनातन संस्कृति में भी व्यवस्था बनी है कि कोई भी शुभ काम होता है तो उसकी तिथि मुहूर्त देखी जाती है। उस हिसाब से मुख्यमंत्री जी का विचार है, उस हिसाब से अपना शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हो रहा है। वो कोई राजनीतिक विषय थोड़ी है। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास पे। एक एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही हूँ। वर्चस्व पांडे जी मेरी आवाज अब तक पहुंच पा रही है? कांग्रेस पार्टी के पास में आ रही है। एक एक मिनट का आप सभी का आखिरी कमेंट, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। तो आवाज आ रही है? वर्चस्व पांडे जी, लखनऊ के बहाने क्या दिल्ली की तैयारी, क्या कहेंगे इस पर? इसी सवाल के साथ एक एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं। वर्चस्व पांडे जी। ऑल टाइम चुनाव मूड में रहने वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए लखनऊ, दिल्ली, पंजाब या फिर कोई आम बात नहीं है। हमेशा चुनाव के मूड में रहते हैं। इनको देश और जनता से कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने शासन से मतलब है, किस तरीके से देश को लूटा जाए और देश की सारी सुविधाएं चंद आम आदमियों के हाथ में दे दी जाए, इसके ऊपर ये किस तरीके से काम करें, बस इनका उसी के ऊपर टारगेट रहता है। तो ये दिल्ली, लखनऊ कहीं की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली इस बार कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है और हम लोग लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, ठीक है। मैं एस के मेहंदी जी आपके पास में आ रही हूँ इसी सवाल को लेकर। एस के मेहंदी जी, आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? म्यूट है आपका, अनम्यूट करें प्लीज। एस के मेहंदी जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है सर? जी आवाज आ रही है, बताएं। जी रखिए अपने इसी बात को। एक आखिरी कमेंट आपका, लखनऊ को लेकर दिल्ली की तैयारी हो रही है क्या 2024 की अगर बात की जाए?
देखिए ऐसा है, जहां तक दिल्ली की बात है, अखिलेश जी ने दिल्ली छोड़ दिया है। अखिलेश जी आ गए लखनऊ पे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी कहा करते थे, जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती। हम सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ धारदार आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ इतना बड़ा आंदोलन करेंगे, इतने बड़ा जन आंदोलन करेंगे कि सरकार या फिर सही काम पे आ जाएगी या फिर सरकार छोड़ के चली जाएगी। इस तरीके से 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी ने लूटा है, अब हम लूटने नहीं देंगे। 5 साल तक तो हमने इनको देखा जिस तरीके से इन्होंने आम जनता की गाढ़ी कमाई को लूटा है, लेकिन अब हम लूटने नहीं देंगे। हमारी संख्या भी ज्यादा है, हमारा मत प्रतिशत भी बड़ा है, आम जनता भी हमारे साथ है। हम जन आंदोलन करेंगे और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ हम आंदोलन प्रदर्शन करेंगे और 2024 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का हम चोपड़ा साफ करेंगे। ठीक है, ठीक है। मैं आशीष सिंह जी आपके पास भी इसी सवाल को लेकर के आ रही हूँ और उसके बाद प्रितपाल सिंह फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। आशीष जी, चलिए संपर्क कहीं ना कहीं उनसे टूट रहा है। प्रितपाल सिंह जी सलूजा, आपका भी एक आखिरी कमेंट आम आदमी पार्टी से, फिर खत्म कर रहे हैं इस डिबेट को। नहीं, मैं ये कहना पहले आशीष सिंह जी से बताना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ जी राजा नहीं है। उनको 5 साल जनता ने मौका दिया एक चौकीदार की तरह कि तुम चौकीदारी करो। जो हमने आपको मैंडेट दिया है, जो हमारी जरूरतें हैं, जो हमारी सुरक्षा से संबंधित जरूरतें हैं, हमारे युवा, जो हमारे बच्चे घर पे नौजवान बैठे जिनको नौकरियां नहीं मिल पा रही, किसान के जो अनाज है वो सही मूल्य उसको नहीं मिल पा रहा, पूरी तरह महिलाएं असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रही थी उत्तर प्रदेश में पिछले 5 साल के शासन काल में। उसको उस पे बंदिश लगाकर उसको सही रास्ता, सही दिशा देकर योगी आदित्यनाथ जी सरकार अगली 5 साल चलाए, यही उम्मीद से लोगों ने इनको वोट दिया था। इनको ये कोई राजा नहीं चुन के आए हैं जो इतना बड़ा महीना मंडप कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े राजा चुन के आए हैं, अरबों खरबों रुपया अपने शपथ ग्रहण में खर्च कर रहे हैं। इनको तो बहुत संयमित तरीके से इस कार्यक्रम को करना चाहिए था, बहुत साधारण ढंग से इस कार्यक्रम को करते एक संदेश जाता जनता के बीच में कि ठीक है अब हम जनता के टैक्स के पैसे को बर्बाद नहीं होने देंगे। आम आदमी पार्टी अब अगले 5 साल जो पिछले 5 साल हम लोगों ने लगातार एक अच्छी विपक्ष की भूमिका निभाने का काम किया, हम आगे भी 5 साल अगली अच्छी विपक्ष की भूमिका को निभाएंगे और जो भारतीय जनता पार्टी की। प्रितपाल जी, वक्त हमारे अगले कार्यक्रम का हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मुद्दे की चर्चा, कांग्रेस पार्टी से वर्चस्व पांडे जी हमारे साथ में रहे, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बीजेपी से आशीष सिंह हमारे साथ में जुड़े, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। आम आदमी पार्टी से प्रितपाल सिंह सलूजा हमारे साथ में जुड़ा, आपका बहुत धन्यवाद। और समाजवादी पार्टी से एसके मेहंदी हमारे साथ में जुड़ा, आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। खास कार्यक्रम में केवल इतना ही, बने रहिए केकेडी न्यूज के साथ, देखते रहिए केकेडी न्यूज।